बाधा पहुंचाने का काम हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मणवाद को पता है कि हमें बुद्धिस्ट मूवमेंट से उतना खतरा नहीं है जितना कि बाबा साहब आम्बेडकर के मूवमेंट से खतरा है। क्योंकि बुद्ध में जो बाहर देशों से जो बुद्ध धर्म यहाँ पर लाया गया वो धर्म नहीं है, वो धर्म है। और यहाँ का ब्राह्मणवादी जो मीडिया है, ब्राह्मणवादी लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो चाहते हैं कि भारत में बाबा साहब आम्बेडकर का जो तर्क और विज्ञान पर आधारित ऐसा धर्म का फैलाव नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम विदेश से आया हुआ जिसकी कल्पना रिलीजन है, जिनका जो ध्येय है कि धर्म की स्थापना करना, और उन्होंने फिर बाद में ये बातें फैलाई है कि बुद्ध विष्णु का ही अवतार है। और जो बुद्ध धर्म है ये हिंदू धर्म की एक शाखा है। इनका स्लोगन है, ब्राह्मणवाद का स्लोगन है कि बुद्ध धर्म ये हिंदू धर्म की एक शाखा है और बुद्ध ये हमारा ये बुद्ध विष्णु का अवतार है, ये उनकी प्लानिंग है। और ब्राह्मणवाद जो भी प्लानिंग बनाता है वो साथ चिंतन करने के बाद में वो एक अंतिम समय पे एक प्लानिंग बनाता है, बहुत सोच समझ के प्लानिंग बनाता है। और वो इस तरह से प्लानिंग बनाता है कि वो 100 साल के आगे का प्लानिंग सोच करके वो प्लानिंग बनाता है। और वो अकेला प्लानिंग नहीं बनाता, तो उनके पास में जो अध्ययन करने वाली, चिंतन करने वाली उनके पास टीम है, उनके पास पूरे भारत के लोग इकट्ठा करके जो भी इतिहास के तज्ञ हैं, जो भी अर्थशास्त्र के तज्ञ हैं, इन सब लोग इकट्ठा आकर के एक जगह बैठ करके वो चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं। और उनको सारी सुविधा, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनको साहित्य सप्लाई करने की व्यवस्था, उनको मानधन, सारी चीजें उनको दी जाती है। और उनका जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वो एक जगह बैठ करके सारे बौद्धों के ग्रंथों पर, बाबा साहब आम्बेडकर के लिटरेचर पर अध्ययन करता है। और अध्ययन करके बाबा साहब के मूवमेंट को कैसे बाधा पहुंचाया जाए, बाबा साहब के मिशन को कैसा खराब किया जाए, इस बारे में वो ज्ञान बनाते हैं। बुद्ध धर्म के तो बारे में कुछ यही नहीं है, तो उनका तो प्लान सक्सेस हो गया है कि बुद्ध के धर्म को, विचारों को धर्म के नाम से एस्टेब्लिश करना, इसमें वो काफी सक्सेस हुए हैं। बुद्धों को विष्णु का अवतार बनाना, इसमें सक्सेस हो गई। और बुद्ध धर्म को हिंदू की शाखा बनाना, इसमें भी वो पूरी तरह से सक्सेस होने जा रहे हैं। क्योंकि जो दलाई लामा है, आज हमारे यहाँ के विद्वान लोग हैं जो आर्थिक क्षेत्र में मजबूत है, बड़े पदों पे है, वो कोई भी बड़ा काम है तो दलाई लामा को बुलाते हैं। और दलाई लामा को इतना प्रसिद्ध किया गया कि कौन से लोगों ने दलाई लामा को प्रसिद्ध किया, उनके तिब्बत वाले लोगों ने नहीं, तिब्बतियन लोगों ने नहीं। तिब्बतियन लोगों की तो एक शाखा है जो लामा पंथ है, वो बुद्ध पंथ नहीं है, वो लामा पंथ है। वो उनके लामा की जो विचारधारा है वो बुद्ध पंथ से अलग है, लेकिन वो अपना बुद्ध को ही मानते हैं, लेकिन ऐसे बुद्ध को मानते हैं कि पूरे चमत्कारी हिंदू धर्म के देवी देवता से भी चमत्कारिक है, ऐसे वो बुद्ध को मानते हैं। और उनका पंथ का नाम है लामा पंथ। अब ये ब्राह्मणवाद के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने लामा को भारत में लाया
जानबूझ के लाया, उनको जो भी सहायता है वो सहायता उन्होंने उनको प्रदान की। जितनी जगह अंबेडकर वादी को अंबेडकर भवन के लिए जगह नहीं मिल सकती, लेकिन उनको बड़ी बड़ी खेती दी, बड़ी बड़ी जमीन दी और बड़े बड़े धर्मशालाएं बनाने के लिए काफी मदद की। जब ब्राह्मणवादी किसी को मदद करता है तो यूं ही मदद नहीं करता, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, बिना कारण से वो कुछ नहीं करता। तो आज इतनी सारी उन्होंने जो दलाई लामा को मदद की, हम 6 दिसंबर को छुट्टी चाहिए तो 6 दिसंबर की छुट्टी आज तक गवर्नमेंट ने हमको नहीं दी। हमने अंबेडकर भवन के लिए प्रयास किए, अंबेडकर भवन हमको नहीं मिले। इनके बदले में क्या मिला? तो दलाई लामा को काफी जमीन मिली, हर जगह जगह तो जमीन मिली। उसके बाद में मेडिटेशन सेंटर बनाना है, विपස්සना केंद्र बनाना है, तो 18 लाख रुपयों की तरतूद है गवर्नमेंट से। 18 लाख अंबेडकर भवन बनाने के लिए, बुद्ध विहार बनाने के लिए इतनी सी जगह भी नहीं देंगे, लेकिन विपස්සना सेंटर बनाना है तो 18 लाख रुपए वो दे रहे हैं। उसके बाद दलाई लामा को जितनी सुविधा देना है उतनी सुविधा दे रहे हैं, और दलाई लामा को जितना ऊंचा उठाना है उतना ऊंचा उठाने की प्रयास कर रहे हैं। क्यों प्रयास कर रहे हैं? कि पूरे विश्व का जो बुद्ध का नेतृत्व कौन करे, तो दूसरा कोई नहीं, दलाई लामा करे। दलाई लामा बौद्धों का नेतृत्व क्यों करे? क्योंकि दलाई लामा उनके चक्कर में फंसा हुआ है। अभी भक्ति मनेश्वर सर ने बोला कि उनका काम करने वाले लोग हैं, उनको बढ़ाएंगे, उनको जो सहायता करना है वो सहायता देंगे। तो वो देखते हैं कि अपना काम कौन करने वाला है, अपना काम कौन करने वाला है, तो अपना काम करने वाला है दलाई लामा। और उसको हर जगह आज पूरे विश्व में दलाई लामा को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ब्राह्मण लोग कोई भी काम करते हैं तो षड्यंत्र के साथ में करते हैं। उनका कोई सरल काम नहीं होता, सरल किसी को भी मदद नहीं करते। तो जो भी करते हैं वो एक षड्यंत्र के तहत, उनकी सोच बड़ी, उनका विजन बड़ा है, उनके पास चिंतन करने वाले लोग हैं। जो चिंतन करने वाले लोग उनको पूरी सुविधा प्रदान करते हैं, उनको जो चीज चाहिए वो उनको देते हैं। ऐसे उनके पास में हर तरह के संगठन है। आरएसएस के पास में जो खून करना है, बाप बनाना है, बाप डालना है, हथियार चलाना है, ऐसा भी उनकी संस्था है, ऐसे भी उनके संघ है, लेकिन वो लोगों के नजर के सामने आते नहीं। वो गुप्त तरीके से काम करते हैं। जैसे चाइना में रेड कॉर्पियन ऐसे एक संगठन है चाइना में, तो वो ये संगठन इसलिए बना के रखते हैं कि कोई भी बड़ा आदमी अगर गलत काम करता है, देश के हित के विरुद्ध में काम करता है, देश को हानि पहुंचाने का काम करता है, तो वो उनको बताया जाता है। जो रेड कॉर्पियन है उनको बताया जाता है कि ये हमारे देश के लिए हानिकारक है। उनमें मीटिंग की जाती है और उनमें पूछा जाता है कि इस प्रेसिडेंट को मारने के लिए कौन सुपारी लेने वाला है। फिर उनमें से कोई ना कोई खड़ा हो जाता है और उनको पूरी सुविधा दे, बम चाहिए, जो भी शस्त्र चाहिए, औजार चाहिए, वो संगठन सप्लाई करती है और वो डेट फिक्स करता है, तारीख फिक्स करता है और कैसे मारेगा पूरी तरह से प्लानिंग बनाया जाता। और अपना ही आदमी जो देश को विरोध में काम करता है, समाज के विरोध में काम करता है, ऐसे अपने ही आदमी को अपने ही तरीके से उसको नष्ट किया जाता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है।
इसी तरह भारत में भी इसी तरह षड्यंत्र है, उनके पास ऐसी टीम है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसी टीम है वो सारी साधन सुविधा से परिपूर्ण है। उनको सभी साधन सामग्री दी जाती है, फिर उनको बताया जाता है कि इसको गेम करना है, इसका गेम करना है, और फिर वो पूरा प्लानिंग बनाया जाता है। उसमें शासन यंत्रणा भी काम में आती है, और पूरे शासन यंत्रणा से काम करके, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, उसका गेम बजाया जाता है, और उसको मारने वाले को कोई कुछ होता नहीं। उनको ना सजा होती है ना कुछ, खुले आम से खुले इससे घूमते हैं। आज भी देखो अपने जो अंधश्रद्धा निर्मूलन के गोविंद पानसरे हैं, नरेंद्र दाभोलकर है, गौरी लंकेश है, इनको क्यों मारा गया? ये उनके आदमी क्या हमारे अम्बेडकरवादी थे? क्या हमारे समाज के थे? क्या बुद्धिस्ट थे? नहीं थे, उनके आदमी थे, लेकिन उनके धर्म के विरोध में, उनके धर्म के विरोध में उन्होंने काम किया। जो भी आदमी उनके धर्म के विरोध में काम करता है उसको बख्शते नहीं, उसको माफ नहीं करते। इतना उन्होंने अपने धर्म को उतना मजबूत बना के रखा कि धर्म के विरोध में अगर धर्म को उनके कोई भी इतना भी खरोच लाने की कोशिश करेंगे उसको वो माफ नहीं करेंगे। चाहे राजकीय शत्रु कितने भी हो, राज के दुश्मन कितने भी हो, उनको माफ कर देंगे, लेकिन उनके धर्म के शत्रु को वो माफ नहीं करते। आज हमारे साथ ऐसे व्यवहार है कि कुछ उनके लोग हमारे धर्म में घुस गए, बुद्ध धर्म में आ गए, कुछ लोग बाहर से उसको धर्म को बाधा पहुंचाने की काम करते हैं, कुछ लोग बौद्ध धर्म के अंदर काम आकर के घुस करके काम करने की कोशिश करते हैं, और बुद्ध की और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, अपनी विचारों की दिशा देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से चलने नहीं देंगे, अपने खुद का दिमाग लगाते हैं, और उसके खुद का दिमाग लगा करके बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। ये बाहर के शत्रु से सबसे ज्यादा ये हमारे अंदर के शत्रु हैं। आज बाहर के शत्रु दूर हो गए, ब्राह्मण जो हमारा बाहर का शत्रु था आज वो शांत है, क्योंकि उन्होंने हमारे ही अंदर, हमारे धर्म के अंदर इतने अंदर के शत्रु पैदा किए कि वो धर्म को तोड़ने के लिए काम करें। हमारे अंदर बैठे, हमारे अंदर रहते हैं, हमारे जैसे बात करते हैं, हमारे जैसे बात करने से हम हट जाते आ रहे। हमारा आदमी, तुम्हारा कौन सा ग्रंथ है? नहीं, हमारी जैसी बात करेगा, हमारा बुद्धायन धम्म ग्रंथ है। वो भी कहेगा कि मेरा बुद्धायन धम्म ग्रंथ है। लेकिन जब प्रचार करने का है, जब किसी के सामने बात रखना है, तो बुद्धायन धम्म की बात नहीं रखेगा। जो बुद्धायन धम्म में जो बताया गया है या अम्बेडकरी साहित्य में जो बताया गया है उसकी बात नहीं करेगा। वो अपना दिमाग लगाता है, अपने अलग से दिमाग लगाता है, जो कि खुद को बाबा साहब से बड़ा समझता है। अपने दिमाग लगा करके अपने दिमाग का मजाक उड़ाता है और लोगों को गुमराह करता है। इस तरह से ये अपने में बैठे हुए लोग, अपने में रहने वाले लोग, अपने साथ रहने वाले लोग, ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। ये ख्याल में रखिए। जैसे ब्राह्मणवादी ने ये किया कि हमारे धर्म को जो खलल पहुंचाता है, हमारे धर्म को जो नुकसान पहुंचाता है, चाहे अपना आदमी हो, अपने साथ में उठने बैठने वाला आदमी हो, उसको माफ नहीं करते। वो बुद्ध धर्म में भी अभी कुपोषण की बात की मुनेश्वर सर ने, वहां भी ऐसे ही चलता था। तुम भिक्षु हो, तुम्हारा काम है धर्म को आगे बढ़ाना, लेकिन तुम भिक्षु होने के बावजूद, शरीर पर जीवन रहने के बावजूद भी धर्म को बाधा पहुंचाने का काम करते हैं, धर्म को हानि पहुंचाने का काम करते हैं,
तो तुमको पहले सजा मिलेगी, दंडित किया जाएगा। उनको उनके ऊपर पहले नजर है, धर्म प्रचार हो या ना हो, लेकिन ऐसे धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोगों पर पहले बुद्ध नजर रखते थे। और उनको पहले हफ्ते में एक बार, उसके बाद में उनको लगा कि हफ्ते में एक बार बैठना ठीक नहीं है, लोगों का समय चले जाएगा, तो 15 दिन में एक बार, वो चतुर्दशी हो या अमावस्या हो, जो पहले साधारणतः चतुर्दशी में एक बैठक होती थी, उसमें उपोषण होता था। उपोषण का मतलब है अपने गुने, जो हमारे से गुनाह होता है उसकी क्षमा करना, माफी मांगना, अपराध को स्वीकार करना। अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए इकट्ठा होते थे और उसमें सबको पूछा जाता था कि आपने कोई अपराध हो गया। पूरे जो उनके जो 227 नियम है भिक्षु के, वो 227 नियम को पूछा जाता था, आपने ये नियम का पालन ठीक से किया, आपने ठीक से किया। अगर सबने हाँ बोला तो कुछ नहीं, लेकिन किसी ने हाथ ऊपर किया नहीं, इस 15 दिन में मेरे हाथ से ये गुनाह हुआ, तो खड़ा होकर बात करते थे। इसलिए ये सिस्टम इसलिए बनाई गई, उपनिषद में ये कहा गया कि इससे बढ़िया, इससे अच्छा कोई मेथड नहीं थी, इससे अच्छा कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं था कि तुम्हारी जो भी गलतियां हैं। अब लोग क्या करते हैं, गलतियां ईश्वर परमेश्वर के सामने बोलते कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करना, मैं तेरे पे चादर चढ़ाऊंगा। तो अल्लाह के मजार पे चादर चढ़ाया, अल्लाह से माफी मांगा, उसके पूरे गुनाह माफ हो गए। ईश्वर वाले, हिंदू वाले क्या कहते हैं कि भगवान मेरे हाथ से गलती हो गई, मैं गंगा जाके स्नान करूंगा, या फिर हमारे जितने भी तीर्थ है वहां जाके मैंने मन्नत मांगूंगा तो मेरे सारे पाप दूर हो जाएंगे। उनके पास पाप शालन का मार्ग था, पाप को ये करने का मार्ग था, माफी मांगो, गंगा जल पियो, गंगा जल में गंगा में स्नान करो, तीर्थ यात्रा करो, ये था। ये बुद्ध धर्म में नहीं है। बुद्ध धर्म में ये है कि तुमने, आपने गलत काम किया, आपने गलत काम किया, जो गलत कर्म किया उसका गलत कर्म का फल आज न उदित कर आपको मिलना चाहिए। अगर गलत कामों का फल आपको परिणाम अगर हमने नहीं दिए, कौन देगा गलत कर्मों का फल? हमारे पास ईश्वर परमेश्वर है कि तुम गलत काम करोगे तो ईश्वर आपसे नाराज हो जाएगा और ईश्वर आपका कर्म का फल देगा। ईश्वर परमेश्वर हमारे गलत कामों का फल नहीं देगा। तो गलत कर्मों का फल हमें देना है। एक इंसान गलत काम करता है, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, उसको परिणाम देना पड़ेगा। ये बुद्ध धर्म की सिस्टम है। यहाँ तक उसको पनिशमेंट देने का भी प्रावधान है। जैसे कोर्ट में जज निर्णय लेता है कौन सा पक्षकार है, कौन सा वो, ये इंसान जिसने गुनाह किया, जब उसका अंतिम फैसला होता है तो जज को अधिकार होता है उसको पनिशमेंट देने का। ये छोड़ता नहीं, देखो इसके बाद में गुनाह नहीं करना, जाओ चले जाओ, ऐसा नहीं। आप कर्मचारी हो, कर्मचारियों में भी आपके हाथ से कोई गुनाह होता है तो आपको सस्पेंड किया जाता है, फिर आपके ऊपर केस चलती है। केस चलने के बाद में अगर गुनाह साबित होता है तो आपको ये उसका ये भी दंड किया जाता है, दंड दिया जाता है। जैसे गुनाह है उस प्रकार उसको दंड दिया जाता है। तो ये सब प्रावधान बुद्ध धर्म में है। तो इस तरह से जो है बाहर के दुश्मनों से हमारे अंदर जो दुश्मन है वो ज्यादा खतरनाक है। और उसने मुझे बहुत चिढ़ आती है। मैं बाहर के दुश्मनों को तो पहचान के कि ये ब्राह्मण है, ये दुश्मन है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक इनको मानता हूं कि जो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे साथ बैठते हैं और हमको धोखा देते हैं।
बाबा साहब को धोखा देते हैं, बुद्ध को धोखा देते हैं और अपने दिल के लगाते, अपने मना मस्तिष्क से कुछ भक्ता साहब पागल जैसा बात करते हैं, पागल जैसी बात करते हैं। अरे जो बात करना है वो बुद्ध धर्म में जो लिखी है वही बात करो, अपने दिल की बात करने का आपको अधिकार ही नहीं है। जब बाबा साहब ने लिख दिया, अब उसके बाद अपना दिमाग लगा करके, दिमाग की धज्जियां उड़ा करके समाज में गलत मैसेज देना, समाज को गुमराह करना, ये हमारे धर्म के लिए, बाबा साहब आम्बेडकर के मूवमेंट के लिए सबसे बड़ी हानि है। आज वही चल रहा है, हम लोग चुपचाप है, हम लोगों में वो ताकत नहीं कि अपने आदमी को पनिशमेंट करें, हमारे आदमी में वो ताकत नहीं है, हम वो बात नहीं कर रहे। इसलिए हमारे दुश्मन आज बाबा साहब आम्बेडकर के वंशज, आज बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के खून को समझने वाले लोग हैं। बाबा साहब आम्बेडकर का हमारा खून है, लेकिन तुम बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से नहीं चलते। तुम अगर बाबा साहब का खून है, बाबा साहब के वंशज है, बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन अपने दिल की चलाते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे नहीं चलते, तो हमने भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। चाहे बाबा साहब आम्बेडकर के संगठन हो, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं कि बाबा साहब ने बनाए हुए संगठन है, आरपीआई है, समता संगीत दल है, भारतीय बुद्ध महासभा है, लेकिन हमको उन पे ज्यादा कड़ी नजर रखना है, क्योंकि हमारे संगठन है वो। अगर हमारे संगठन गलत काम करते हैं, बिकते हैं, पैसे के लिए बेच देते हैं, पैसे के लिए समाज को बेच देते हैं, तब उनके ऊपर भी हमें कड़ी नजर रखना चाहिए और उनको भी सबक सिखाने की ताकत हमारे जनता में होना चाहिए, हमारे पब्लिक में होना चाहिए। अगर ये खुले छूट गए, उनको खुला अगर मैदान छोड़ दिए, तो ये ब्राह्मणवाद से ज्यादा हमारे अम्बेडकरवाद का, अम्बेडकरिज्म का ज्यादा हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि वो उनका दिमाग अपना दिमाग होता है, वो कोई बाबा साहब अम्बेडकर का दिमाग नहीं रहता, वो उनका खुद का दिमाग रहता है और अपने खुद के दिमाग की बत्ती जला करके लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये जो ऐसे लोग हैं हमारे समाज में ज्यादा घातक है, दुश्मन से ज्यादा घातक है। ऐसे लोगों से हमें संभल के रखना है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना है, इससे हमारे समाज का भला हो सकता है। नहीं तो फिर वो हमारे धर्म को जड़ से धीरे धीरे जड़ से काटने लगेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे धर्म को कैसे जड़ से काट रहे हैं, कैसे हमारे धर्म में भ्रम फैला रहे, हमारे धर्म में कैसे नुकसान पहुंचा रहे, इसका हमें पता ही नहीं चलेगा। क्या हमारे समाज में बाबा साहब आम्बेडकर विद्वान हुए? क्या हर आदमी बाबा साहब जैसा विद्वान है? समाज उतना विद्वत्ता के तौर पे ऊंचाई पे गया है, फिर हम उनकी क्यों सुने? हम उनकी क्यों सुने? जब बाबा साहब आम्बेडकर जैसा विद्वान इंसान ने जिन्हें लिखित स्वरूप में हमको दिया है, उनकी न सुनते हुए ऐसे थर्ड क्लास लोगों की हम क्यों सुने, जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर की चरणों की धूल भी उनके पास में नहीं, उतना नॉलेज भी नहीं है, उनको बताने की कोशिश करते, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की सुनने में कोई हमारी लाभ नहीं है, उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। हम समाज को सतर्क करें, ये ऐसे दुश्मन है, ऐसे दुश्मन से हम सतर्क रहने की हम समाज को बताएं और समाज को ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो बाबा साहब आम्बेडकर की मूवमेंट को खराब करें। ये बड़ा खतरा बन गया है, अभी बड़ा खतरा बन गया है। कोई भिक्षु कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, उसको बाबा साहब आम्बेडकर का किताब तो उन्हें दूर से देखा नहीं है। कई भिक्षु को हमने पूछे, वो बोलते अभिधम्म पिटक पढ़ा है, अभिधम्म। अरे अभिधम्म तो तूने पढ़ा ही नहीं, अच्छे को अभिधम्म पिटक समझता नहीं तो तुझे क्या समझेगा? तू तो अभिधम्म पिटक पढ़ ही नहीं सकता, अभिधम्म पिटक तुझे समझ ही नहीं सकता।
जो बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है द बुद्धायन धम्मा, कम से कम मराठी और हिंदी तक तो पढ़ लेता तो कम से कम तुझे समझता है। लेकिन उन्होंने वो बाबा साहब ने लिखा हुआ ग्रंथ है, द बुद्धायन धम्मा ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा है, इसलिए उसने बाजू में रख दिया। उसको भिक्षुओं ने उसको हाथ तक नहीं लगाया और उल्टा विरोध करते हैं कि बुद्धायन धम्मा ग्रंथ मत पढ़ो। और इसका प्रचार भिक्षु ही नहीं, जो ब्राह्मण जो आरएसएस के कार्यकर्ता है वो भी ऐसा ही प्रचार करते हैं। क्योंकि मुझे एक बात ख्याल में आई, एक आरएसएस का डॉक्टर था ब्राह्मण, हमारे लोग उसके तरफ जाते थे उपचार करने के लिए, तो अपना दवा पानी देना छोड़ देता था। पहले उसको सवाल पूछता था कि तुम्हारा बौद्धों का धर्म ग्रंथ कौन सा है। अरे वो डॉक्टर पेशा है, उसको कोई इससे कोई ताल्लुका नहीं, उससे कोई मतलब है, लेकिन उसको वो पूछता था कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है। वो कहते थे हमारा धर्म ग्रंथ द बुद्धायन धम्मा है। अरे वो गलत है, तुम्हारा धर्म ग्रंथ बुद्धायन धम्मा नहीं है, तुम्हारा धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक और उसमें से अभिधम्म पिटक, उसको पढ़ो। वो डॉक्टर ने अभिधम्म पिटक पढ़ा नहीं, डॉक्टर ने त्रिपिटक पढ़ा नहीं, डॉक्टर ने द बुद्धायन धम्मा ग्रंथ पढ़ा नहीं, लेकिन वो सजेशन क्यों दे रहा है, लोगों को क्यों गुमराह कर रहा है? क्योंकि आरएसएस को उसको वो सूचना मिली, आरएसएस ने उसको बताया कि बुद्धायन धम्मा से समाज को अलग रखो, और उनका पूरा टर्न है, उनका पूरा नजरिया अभिधम्म पिटक की तरफ लेके जाओ और बुद्धायन वो त्रिपिटक अभिधम्म पिटक की तरफ लेके जाओ। इस तरह से ना हमारे भिक्षुओं ने ना त्रिपिटक पढ़ा, ना अभिधम्म पिटक पढ़ा, ना बुद्धायन धम्मा ग्रंथ पढ़ा, लेकिन विरोध करने के लिए ये बुद्धायन धम्मा ग्रंथ से अभिधम्म पिटक अच्छा है। हम पूछते हैं कि तुमने अभिधम्म पिटक पढ़ा है, त्रिपिटक पढ़ा है, इतना समय है तुम्हारे पास, बताओ कौन सा सूत्र कहाँ है, बताओ मेरे को। मध्यम निकाय में पहला सूत्र कौन सा है ये बताओ मुझे। अंगुत्तर निकाय में पहला सूत्र कौन सा है, अंगुत्तर निकाय में क्या है, कैसा निकाय ये बताओ। उनको पता नहीं, सिर्फ उनको एक ही बताया गया कि बुद्धायन धम्म का विरोध करना है। और इस तरह से पूरे भारत में क्यों बाउंड बनाया गया कि बुद्धायन धम्मा ग्रंथ बाबा साहब ने लिखी है और वो ब्राह्मणवाद के चमत्कारवाद से उसका नुकसान हुआ है। जो चमत्कारवाद से, चमत्कारिक बातों से जो हमारे चित्त को गुलाम करना चाहते हैं, वो गुलाम होना चाहिए समाज, वो गुलाम नहीं होगा। अगर वो बुद्धायन धम्मा पढ़ेंगे तो समाज गुलामगिरी की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने ये चाल चली, इसलिए उन्होंने ये काम कर रहे हैं कि बुद्धायन धम्मा को बाजू रखो, बाबा साहब अम्बेडकर को बाजू रखो, त्रिपिटक को आगे लाओ। और त्रिपिटक में से भी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने नाम लिया अभिधम्म पिटक तो पढ़ना ही नहीं, वो जानबूझ के अभिधम्म पिटक को आगे लाने की कोशिश कर। जो जो बाबा साहब ने बातें नहीं करने के लिए कहा, वो सारी बातें करने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए प्रचार प्रसार में पूरा ब्राह्मण समाज, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई दुकानदार हो, वो सभी लोग एक साथ मिलकर के बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर बाधा निर्माण करने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के जो मिशन है उस मिशन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें सतर्क रहना है। और चाहे अपने में हो, चाहे अपना खुद का भाई हो, चाहे अपनी खुद की पत्नी हो, हमें रिश्ता नहीं मानना है। सबसे बड़ा रिश्ता हमारा बाबा साहब अम्बेडकर से है। हमारे बाप का बाप हमारा बाप होगा, हमारी माँ होगी जिन्होंने आपको जन्म दिया, लेकिन सबके बाप के बाप, सबके ऊपर का कोई बाप होगा तो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर सबका बाप।
इसलिए हमारे माँ बाप से भी बढ़कर अगर कोई है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, उसकी विचारधारा हमको मानना है। चाहे हमारा पिताजी अलग जाए, चाहे हमारी माता अलग जाए, चाहे हमारी पत्नी अलग जाए, चाहे हमारे बच्चे अलग जाए, लेकिन मानना है हमको एक ही बाबा साहब आम्बेडकर को के विचारों को मानना है और उन विचारों पे चलना है। ऐसा करोगे तो भी बचोगे। अगर इतना कठोर निर्णय नहीं लेंगे, ये भक्ति जी है, वो अपने दोस्त का सुनते हैं,